जय श्री राम, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं हूँ सुरेश शास्त्री। खास तौर पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुंडली में प्रथम भाव। प्रथम भाव को हम क्या बोलते हैं? लग्न बोलते हैं। लग्न का मतलब होता है मेरा शरीर, आपका अपना शरीर। और जो गिनती लग्न का शुरू होता है 1 नंबर, उसमें जो भी ग्रह बैठा होता है और जो गिनती आती है उसको हम लग्न कहते हैं। 1 नंबर से 12 नंबर तक गिनती कोई सा भी आ जाएगा, उसी हिसाब से 1 आएगा तो मेष, 2 आएगा तो वृषभ, 3 आएगा तो मिथुन, 4 आएगा तो कर्क, 5 आएगा तो सिंह, 6 आएगा तो कन्या, 7 आएगा तो तुला, 8 आएगा तो वृश्चिक, 9 आएगा तो धनु, और 10 आएगा तो मकर, और 11 आएगा तो कुंभ, और 12 आएगा तो मीन। हम इन 12 को जो है कोई भी वहाँ गिनती आ जाएगा और उनका ग्रह जो होता है, यानी उस गिनती का जो ग्रह होता है अगर वो उसमें बैठा हुआ है तो ये कहा जाएगा कि लग्नेश लग्न में बैठा हुआ है। जब भी किसी की कुंडली में लग्नेश का मतलब होता है उनका शरीर, उनके शरीर को देखा जाता है कि उस व्यक्ति की कदकाठी कैसा है और उनको जीवन में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका लग्न भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर लग्न भाव का स्वामी लग्न में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन संघर्ष के बाद उनको जीवन में कामयाबी जरूर मिलती है। संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो व्यक्ति कर लेता है, क्योंकि लग्नेश का लग्न में बैठना यानी उसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और वो अपने जीवन में बहुत बड़ा जो है एक तरीके से कार्य कर सकता है। अगर लग्नेश मान लिया छठे या अष्टम या 12वें में बैठ गया है तो उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। छठा भाव जो उसका होता है वो उसका ऋण रोग और शत्रु का होता है, यानी पाताल का होता है। तो अगर छठे भाव के अंदर लग्नेश बैठा हुआ है और लग्नेश वहाँ पर नीच का बैठ गया है या शत्रु होकर के बैठ गया है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ा रोग लगता है और रोग में उनका कमाया हुआ धन नष्ट हो जाता है। लेकिन अगर लग्नेश वहाँ पर उच्च का होकर के या स्वाग्रही होकर के अगर बैठ गया है तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में कभी भी उनको रोग नहीं लगेगा और वो पूरे जीवन स्वस्थ रहते हैं और अंतोगत्वा जो है स्वस्थ रहते रहते वो जो है अंत में जो है ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। तो लग्नेश से सिर्फ लग्न का विचार किया जाता है और लग्नेश को कहाँ कहाँ, अष्टम में अगर है तो मार्केश हो गया। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में छोटी छोटी समस्याएं चलती ही रहती हैं और जीवन में उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वही लग्नेश 12वें भाव में बैठा है तो क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति जो है पूरा जीवन कमाता रहता है, खर्च होता रहता है और वहाँ भी नए नए प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए लग्नेश का लग्न में होना या उच्च का होना अगर वो सही जगह पे बैठा है तो उसे उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि उनका स्वयं का शरीर है। कई बार ऐसा होता है कि लग्नेश लग्न में ना होते हुए फिर भी ऐसे जगहों पे बैठा रहता है कि जैसे पंचमेश में बैठा हुआ है या उसके भाग्येश बैठा हुआ, दशमेश बैठा हुआ, ऐसे लोग बड़ी तरक्की करते हैं और कई बार सब कुछ ठीक होते हुए और वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसका मेन कारण क्या है? कुंडली में बहुत सारे जो हैं दोष होते हैं, यानी उस दोष के कारण से वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है और आगे बढ़ने में उनको बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। जैसे कि 3, 4, 5 दोष ऐसे होते हैं, जैसे गुरु दोष होता है, इसके बाद में जो है कालसर्प दोष होता है, इसके बाद पितृ दोष होता है, इसके बाद ब्रह्म दोष होता है, इसके बाद जो है व्यक्ति के जीवन में ये सब दोष ऐसे होते हैं जो उनको कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर किसी भी कुंडली में अगर इस प्रकार का दोष है तो उसको तत्क्षण यानी तत्कालिक उसका उपाय जो है जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उपाय करने के बाद आप अपने जीवन में, इस जीवन में जो हम आए हैं, हम यहाँ पर भोगने के लिए आए हैं, इस संसार पे धरती पे उत्पन्न कोई भी वस्तु है इस पे हमारा अधिकार है और ये हमको मिलना चाहिए। तो इसलिए अगर हमारी कुंडली ठीक है, मजबूत है, जैसे आपने सोचा होगा, कभी कभी सुनते होंगे कि लोग कहते नहीं स्टार बलवान तो गधा पहलवान। अगर स्टार बलवान होता है तो व्यक्ति के जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है कि पितृदोष और ब्रह्म दोष, ये सब ऐसे दोष बन जाते हैं, काल सर्प दोष, कि हमको पीड़ित कर देते हैं और हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। आप लोग हमेशा अपनी कुंडली एक किसी विद्वान व्यक्ति को दिखाया करें, हमेशा प्रमाणिक गुरु को दिखाएं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो भी तुम्हारे पास कष्ट है इसका निवारण प्रमाणिक गुरुओं के पास है। जो प्रमाणिक गुरु की जो कि
इस जीवन में तपस्यारत रहे हों, तपस्या किए हों, सिद्धि प्राप्त किए हों और वो प्रमाणिक हों, ऐसे गुरुओं के पास जाने से तुम्हारे कष्टों का निवारण होता है। तो किसी भी बढ़िया प्रमाणिक गुरु को आप अपनी कुंडली दिखाकर उसका निवारण करवा सकते हैं और निवारण करवाने के बाद अवश्य आपको जो है इन सांसारिक चीज़ों का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से आप अपनी कुंडली से पीड़ित हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप अपनी किसी भी समस्या का निवारण चाहते हैं तो निम्न नंबरों पर आप मुझसे संपर्क करके और आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय श्री राम, जय मां विंध्यवासिनी।